आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, इस महीने यानी अप्रैल 2024 से ही बिहार के कुछ जिलों के कुछ परियोजनाओं में पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर्ड लाभार्थियों के अनुसार जो है अलग अलग केंद्र पर अलग अलग पोषाहार का पैसा भेजा जा रहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। मैंने आप सभी को 1-1.5 वर्ष पहले ही बताया हुआ था और हर बार मैं आपको खबर और लेटर दिखाता हूँ कि पोषण ट्रैकर ऐप में जितने भी लाभार्थी आधार वेरीफाइड होंगे, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो या लैक्टेटिंग वुमेन हो, प्री स्कूल एजुकेशन के बच्चे हो या फिर सैम नैम कैटेगरी के लाभार्थी हो, उनको जो है लाभार्थी को पोषाहार या लाभ तभी मिलेगा जब वो पोषण ट्रैकर ऐप में आधार वेरीफाइड होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। इसके संबंध में अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग हिसाब से पोषाहार की राशि जारी की गई है और इसका लिस्ट भी आ चुका है। चलिए डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा। उम्मीद यही करूंगा कि इस वीडियो को आप जितना हो सके लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए, क्योंकि जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। अब जो है पैसा इसी हिसाब से लगभग सभी परियोजनाओं में आने वाले 1-1.5 महीने में आएगा। तो बहुत ही ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। मैंने आप सभी को आज से 1-1.5 वर्ष पहले ही और बीच बीच में भी ICDS के लेटर और विभिन्न खबरों के माध्यम से बार बार ये जानकारी दी थी कि आपके पोषण ट्रैकर ऐप में जिस आधार पर लाभार्थी रजिस्टर्ड होंगे, वेरीफाइड होंगे, उस आधार पर आपको पोषाहार मिलेगा और मिलेगा। अब जो है ये योजना लागू हो चुकी है और बिहार के कुछ परियोजनाओं में इस हिसाब से पैसा आ रहा है। हालांकि परियोजना कौन सा है, कहां पर किस केंद्र को कितना टोटल अमाउंट पोषाहार भेजा गया, ये तो मैं नहीं दिखाऊंगा प्राइवेसी इशू के चलते, लेकिन ये जरूर दिखाऊंगा कि गर्भवती महिलाओं के लिए, धात्री महिलाओं के लिए और प्री स्कूल एजुकेशन के बच्चों के लिए और कौन किस प्रकार के लाभार्थी को कितना पैसा जो है खर्च करने के संबंध में अमाउंट जारी किया गया, इसका लिस्ट जो है आ चुका है। तो पूरी वीडियो देखिएगा। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा गलत जानकारी दी जाती है तो यहीं से आप वीडियो स्किप कर दीजिए, वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है कि गलत जानकारी मैं दूंगा। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी आप लोगों को दी जाती है वो जानकारी आप लोगों को पसंद आती है नहीं आती है, या फिर वो जानकारी सही होती है नहीं होती है, क्योंकि 100 में से 2-4 कमेंट ऐसे भी होते हैं कि लोग लिखते हैं कि मेरे द्वारा फेक वीडियो बनाई जाती है और वो बातें कभी सही नहीं होती है। जानकारी मैं आप सभी को काफ़ी पहले देता हूँ किसी भी चीज़ की, लेकिन उसको लागू होने में 2-3 महीने लग जाते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। तो सीधे टॉपिक पर आते हैं। उसके पहले मैं चाहूँगा इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो सावधान हो जाए, क्योंकि आने वाले 1-1.5-2 महीनों में बिहार के लगभग सभी परियोजनाओं में ये चीज़ें लागू हो सकती हैं। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, नहीं तो बाद में लाभार्थी से झगड़ा भी हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर ये CDPO ऑफिस से किसी परियोजना से डिटेल जारी किया गया, लिखा गया लिस्ट ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स डेली पोषाहार विदाउट राइस एंड THR विथ राइस, यानी कि डेली पोषाहार यानी कि बच्चों को जो HCM बनाकर दिया जाता है उनके लिए बिना राइस का ये हिसाब है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अब फिर से जो है चावल वो नज़दीकी गोदाम से मिलने लगा। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा तब वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, अधूरा देखने पर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो डेली पोषाहार विदाउट राइस का ये हिसाब है, और जिनको जिनको जिस टाइप के लाभार्थी को सिर्फ THR दिया जाता है उनके लिए चावल के साथ पूरा हिसाब किताब जारी किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको डिटेल समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने इस परियोजना का नाम, एक केंद्र का नाम और एक केंद्र पर कितना अमाउंट पोषाहार का आएगा वो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन देखिए एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई केंद्र है जहां पर पोषण ट्रैकर ऐप में गर्भवती और धात्री, PW प्लस LM का मतलब होता है, PW का मतलब हो गया प्रेग्नेंट वुमेन और LM का मतलब हो गया लैक्टेटिंग वुमेन, यानी कि धात्री महिला ये हो गई, और ये जो है PW का मतलब गर्भवती महिला ये हो गई। तो जिस केंद्र पर गर्भवती और धात्री जितनी संख्या में रजिस्टर्ड है, जैसे कि एक केंद्र है जहां पर मात्र 6 लाभार्थी ही गर्भवती धात्री मिला करके है, किसी केंद्र पर 11 है, किसी केंद्र पर 20 है, किसी केंद्र पर 0 है, किसी केंद्र पर 4 है, किसी केंद्र पर जो है 15 है, ऐसे करके जो रजिस्टर है उसका डिटेल दिया गया है। अब इस हिसाब से हर एक गर्भवती और हर एक धात्री महिला के लिए जो अमाउंट है 270 रुपये 77 पैसे जो है लगभग
एक गर्भवती और धात्री महिला के लिए। तो किसी केंद्र पर मान लीजिए कि 6 गर्भवती धात्री महिला और एक पर इतना अमाउंट है, तो वहाँ पर गर्भवती धात्री के लिए जो है वो THR के लिए इतना पैसा। किसी केंद्र पर 20 गर्भवती धात्री है तो उस केंद्र पर एक के हिसाब से इतना, तो 20 के हिसाब से 4000 रुपये तो सिर्फ इसी के बन गए। यहाँ पर आपको देख कर हैरानी होगी, अगर आपके केंद्र के पोषण ट्रैकर में गर्भवती धात्री महिलाओं की संख्या 0 होगी तो आपको गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए पैसा ही नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं 0 अमाउंट है। चीज़ें आप ध्यान से समझते चलिएगा। एक और लिस्ट यहाँ से यहाँ तक बनाया गया, इसका नाम लिखा गया है मैम। तो आखिर ये मैम क्या है? मैंने गर्भवती धात्री आपको बता दिया। अब MAM का मतलब क्या होता है? MAM का मतलब होता है मॉडरेट एक्यूट malnutrition, यानी कि वैसे बच्चे जो सिर्फ कुपोषित हैं। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ कुपोषित है, या अति कुपोषित नहीं, कुपोषित वाले बच्चे हैं जिनको सामान्य रूप से पोषाहार दे करके, ACM बनाकर खिला करके, THR दे करके उनको स्वस्थ किया जा सकता है, उनको MAM कहते हैं। ये आपके पोषण ट्रैकर ऐप में दिखाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि आंगनबाड़ी के अंदर जहाँ पर 42 बच्चे पोषण ट्रैकर ऐप में MAM में दिखा रहे हैं और एक बच्चे के लिए 185 रुपये 27 पैसा जो है वो खर्च किया जाएगा। तो इस हिसाब से एक केंद्र पर सिर्फ इतने बच्चों के लिए जो है 7781 रुपये खर्च करने का प्रावधान और लिस्ट जारी किया गया है। कोई केंद्र ऐसा है जहां पर जो है मात्र 16 बच्चे जो हैं वो MAM की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वो कुपोषित बच्चों की कैटेगरी में आते हैं, ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार नहीं है, तो उनके लिए मात्र 2900 रुपये टोटल जोड़ करके यहाँ पर दिया गया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आपके पोषण ट्रैकर ऐप में जिस कैटेगरी में जितने टाइप के जो लाभार्थी होंगे उस हिसाब से आपको पैसा जो है THR का या फिर पोषाहार का ACM का जोड़ करके दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको टोटल दिखा रहा हूँ। गर्भवती धात्री का मैंने दिखा दिया, एक का कितना है दिखा दिया, उस हिसाब से कितना दिया गया है। साथ में कुपोषित बच्चों का आपको दिखा दिया, एक का दिखा दिया, उसको कितना दिया गया। अब यहाँ पर एक और लिस्ट है SAM। देखिए, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर करके, महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि अब अगर आपको लाभार्थी के अनुसार पोषाहार चाहिए तो बिना उनके आधार वेरिफिकेशन के आने वाले 1-1.5 महीने में सभी परियोजना पर जब ये लागू होगा तो नहीं मिलेगा। SAM का मतलब हो गया सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। SAM कैटेगरी जो होता है उसको सीधे सीधे हम अपने शब्दों में कहें तो अति कुपोषित बोला जाता है, यानी अति कुपोषित जो गंभीर रूप से कुपोषित है उनको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो उन पर ज़्यादा खर्चा करना है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो कुपोषित बच्चे, उनके लिए एक बच्चे के लिए 185 रुपये 27 पैसा खर्च हो रहा है, जबकि जो अति कुपोषित यानी SAM कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए जो है 291 रुपये 10 पैसे का खर्चा किया जाना है। तो मान लीजिए किसी केंद्र पर 4 ही अति कुपोषित बच्चे हैं जो उस केंद्र के पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर्ड है और दिखाएगा, तो इस हिसाब से उसको इतना अमाउंट जा रहा है। किसी केंद्र पर मान लीजिए कि अति कुपोषित बच्चे हैं ही नहीं, तो वहाँ पर उसका अमाउंट नहीं जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको एक कैटेगरी दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा गया है PSE कैटेगरी। PSE कैटेगरी में का मतलब ये होता है प्री स्कूल एजुकेशन, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं जिनके लिए केंद्र पर HCM बनाकर देना होता है, जिनका आप डेली हाजिरी बनाती हैं। यहाँ पर देखिए सभी केंद्र पर 40-40 बच्चे पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर्ड है जिनको HCM दिया जाता है और प्री स्कूल एजुकेशन के तहत आते हैं। उन पर एक बच्चे के लिए 118 रुपये 30 पैसे खर्चा है और सभी बच्चों को जो है यहाँ पर बराबर सभी केंद्रों को अमाउंट दिया गया है। एक्स्ट्रा यहाँ पर सभी केंद्रों के लिए 400 रुपये का अमाउंट दिया गया। ये किस लिए दिया गया ये नहीं मालूम है, यहाँ पर अमाउंट मैंने हाइड कर दिया हुआ है। लेकिन एज ए हिंट मैं आपको बता दूं, अगर आपके केंद्र पर जैसे ये केंद्र जहां पर गर्भवती धात्री है ही नहीं, तो उनके लिए गर्भवती धात्री को पोषाहार देने का पैसा नहीं दिया गया है। और जो कुपोषित बच्चे हैं मात्र 16 बच्चे हैं तो इतना पैसा दिया गया। अति कुपोषित बच्चे भी नहीं है तो इतना पैसा दिया ही नहीं गया है। इसके अलावा 40 बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ स्कूल पूर्व शिक्षा के हैं तो उसके लिए 4000 रुपये, यानी यहाँ पर देखिए 4700 रुपये ये और साथ में 2900 रुपये ये, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मात्र 8 से 7 हज़ार रुपये ही जो है पोषाहार के इस केंद्र के लिए दिए गए हैं। वहीं अगर इस केंद्र की मैं बात करूँ जहाँ पर 20 जो है गर्भवती धात्री है, 42 जो है कुपोषित बच्चों की कैटेगरी है, 4 जो अति कुपोषित में है, इसके अलावा 40 बच्चे जो है वो स्कूल पूर्व शिक्षा के हैं, तो इस हिसाब से इनका 4300 रुपये, 7700 रुपये, 1100 रुपये और 4700 रुपये, कुल मिलाकर आप जोड़ेंगे तो 13, 14, 15 हज़ार रुपये हो जाएगा। यानी कि कहीं पर 10 हज़ार रुपये आएगा जहाँ पर बच्चे कम है तो इससे भी कम आएगा, और जहाँ पर लाभार्थी अच्छे खासी संख्या में रजिस्टर्ड है उनको ज़्यादा पैसा आएगा।
अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके केंद्र पर ज़्यादा लाभार्थी रजिस्टर्ड होंगे, वेरीफाइड रहेंगे, उस हिसाब से पैसा आपके परियोजना में भी आएगा, ये आप ध्यान रख लीजिए। अगर आपके परियोजना में या फिर आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर अगर रजिस्टर्ड बच्चे कम है, लाभार्थी कम वेरीफाइड है, तो उसको जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आने वाले दिनों में आपका पोषाहार निश्चित रूप से कम हो जाएगा। एक और फोटो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ भी मैंने डिटेल के साथ लिया हुआ है। कहीं कहीं केंद्र पर किसी में बच्चे हैं या किसी में नहीं है। अमाउंट मैंने हाइड कर दिया है कुछ इश्यू के चलते, लेकिन ये आप जान लीजिए जिस हिसाब से बच्चे रहेंगे उस हिसाब से एक एक लाभार्थी, गर्भवती, धात्री सभी का पोषाहार का पैसा जोड़ करके भेजा जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको जानकारी समझ में आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट में जरूर पढ़ता हूं कि आपको वीडियो कैसी लगती है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगती है, नहीं लगती है, अच्छी लगती है, नहीं लगती है। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।